केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक इस बात से सहमत नहीं है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 जीत की वजह लाडली बहना या फिर शिवराज सिंह हैं। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान में केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने करीब 10 मिनट तक जिक्र किया, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार भी लाडली बहना योजना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री वीरेंद्र खटीक मंगलवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे थे। सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व चुना गया है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी सोच है और भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका देना चाहती है। इशारा था कि लाडली बहना योजना बंद करने वाले। देखिए, सारी योजनाओं का सब मिलाकर जो है ना, सब मिलाओं का बूंद बूंद से समुद्र बनता है। इसलिए और अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता हमारा, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है और उस ताकत के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, उसी ताकत के बल पर आगे आने वाले 2024 के चुनाव में हम फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार। केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की टीम भेज करके तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। उन पर्यवेक्षकों के द्वारा विधायक दल के साथ में सर्वानुमति से जो नाम निकल के आए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से एक आशा और उत्साह का वातावरण बना हुआ है और जनता को यह पूरा विश्वास उनके मन में आया है, जनता के मन में, कि यही वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। काम करने वाले नेतृत्व के प्रति, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, कि 2014 के बाद देश में जिस तरह से उसके पहले केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन आज गरीब के मन में जब उसका मकान बन रहा है, उसके घर में जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखा कि पानी भी पहुंच रहा है, उसके घर में उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन भी आ रहा है, उसके घर में शौचालय भी बन रहा है, आयुष्मान भारत योजना से उसको 5 लाख रुपए तक की सुविधा का इलाज का लाभ भी मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोविड के दौरान जो गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, उस व्यवस्था को अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। तो जनता के मन में ये विश्वास जागृत हुआ। जो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी और चुनाव का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, परिणाम कुछ और आएंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है। जनता इस बात को तय करती है, जनता का वोट इस बात को तय करता है तो वो किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, किन हाथों में नेतृत्व को सौंपना चाहते हैं। और इन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर इस बात को सिद्ध कर दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जनता के मन में अपार विश्वास का भाव है। तो उम्मीद थी सर कि इस बार एसटी या एससी से कोई अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा के चुनाव थे, इस कारण से यहाँ बाद में प्रारंभ हुए और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सभी स्थानों पर जाने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक और लाभार्थियों से मिलने का, उनसे संवाद करने का, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनकी बात उन्हीं के द्वारा इसमें जहाँ रखी जाना है। वहीं जो पात्र व्यक्ति, लाभार्थी जो छूट गए हैं, ऐसे छूटे हुए
पात्र लाभार्थियों के फार्म भरे जाने की व्यवस्था भी उसी स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है। मेडिकल कैंप वहाँ पर लगाए जाएंगे जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण का काम, लोकल फॉर वोकल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा जो छोटे लोग हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना से 18 तरह के ट्रेड को उसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ उनको इसके ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। फिर जब वो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो 500 रुपया रोज़ उनको दिया जाएगा।